तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इनके बगैर कोई भी लैंग्वेज नहीं चल सकती। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज को बनाने का काम करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितना भी हमारा बोलचाल है ये सारा के सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स यानी हिस्से, पार्ट्स यानी हिस्से या अज्जा, और स्पीच यानी तकरीर या कलाम। तो उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको हम अज्जाए कलाम का देते हैं, यानी वो गुफ्तगू, वो सारी बोलचाल जो रोज़मर्रा हम बोलते हैं वो सारी की सारी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे। डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस, यानी जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया डिफरेंट काइंड्स में और क्लासेस में, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। यानी जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स में और डिफरेंट क्लासेस में, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 हमारे पास है नाउन यानी इसम। नंबर 2 हमारे पास है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। नंबर 3 है हमारे पास वर्ब, जिसे हम फेल उर्दू में कहते हैं। नंबर 4 पर है एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त। नंबर 5 हमारे पास है एडवर्ब। नंबर 6 पर है प्रेपोजिशन, जिसे हरूफ जार भी कहा जाता है उर्दू में। नंबर 7 हमारे पास है कॉन्जंक्शन, जिसे हरूफ रब्त कहा जाता है। और नंबर 8 और लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास है वो इंटरजेक्शन, जिसे हरूफ फिजाइया भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम डेली जो हमारी रूटीन लाइफ है उनमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी ग्रामर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बगैर कोई भी ग्रामर जो है, कोई भी जो लैंग्वेज है वो नहीं बन सकती। तो इनका जो करदार है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बेहद ज़रूरी है। तो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। नंबर 1 हमारे पास है नाउन। नाउन यानी उर्दू में हम इसको इसम कहते हैं, यानी नेमिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं इनको? नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई नाम रखती हैं। हम मुख्तलिफ चीज़ों को उनके नामों से पहचानते हैं, बगैर नाम के किसी की कोई पहचान नहीं है। तो चीज़ों को, प्लेसेस को, आदमियों को, एनिमल्स को, यानी सारी चीज़ों को जब हम नाम देते हैं तो उनकी एक पहचान होती है। यानी कोई भी आदमी है, अगर उसका कोई नाम नहीं होगा तो हम उसे कैसे पहचान सकेंगे? तो नाउन से मुराद नेम है। जितनी भी चीज़ें हैं उनके डिफरेंट नाम्स होते हैं और उनके नामों से उनको पहचानते हैं। तो नाउन से मुराद नेम, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स। उसमें पीपल भी आ सकता है, प्लेस, थिंग, आइडिया, यानी आदमी का कोई भी नाम हो सकता है, अली, काशिफ। प्लेस हो सकती है कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। थिंग यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नाउन के अंदर आती हैं। इसी तरह एनिमल्स है, कैट है, डॉग है, काऊ है, ये सारी चीज़ें जितने भी नाउन हैं, यानी जिस तरह के भी नाउन हो, यानी कोई भी नाम हो, वो हमारे पास जो है ना वो नाउन के अंदर आता है। उर्दू में उसको इसम का नाम देते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास पहला पार्ट है कि सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट नेम्स रखती हैं, उन नेम से हम उनको पहचानते हैं। तो नंबर 1 था हमारे पास नाउन। नंबर 2 पर हमारे पास है प्रोनाउन, जिसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। तो प्रोनाउन का जो तल्लक है वो नाउन के साथ है, यानी नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो अली की जगह मैंने वर्ड जो है ना 2 दफ़ा मैंने ही का यूज़ किया है, तो ही हमारे पास एज अ प्रोनाउन है। यानी वो वर्ड्स जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ही, शी, दे, इट, ये वर्ड्स हमारे पास एज अ प्रोनाउन हैं जिनको हम किसी भी नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड्स जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं और उनको उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं। नंबर 3 हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल।
तो जो वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर एज अ हर्ट का काम करता है, यानी एक्शन का काम करता है। कोई भी जो हमने काम करना हो बगैर एक्शन के नहीं कर सकते, तो वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। तो आई रन, ही प्लेज, आई ईट, यानी जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो हमारे पास वर्ब में आएंगे, क्योंकि बगैर एक्शन के कोई भी काम आप नहीं कर सकते। आई मैं गोइंग टू स्कूल, मैं एक्शन गो करूंगा, गोइंग करूंगा, तो तब ही मैं स्कूल पहुंचूंगा, यानी बगैर एक्शन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जो वर्ब है उसको सेंटेंस में एज अ हर्ट का दर्जा हासिल है। तो हमारे पास डिफरेंट वर्ब्स हैं, जैसे ईट है, स्लीप है, रन है। अब एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब को मैंने एक्शन वर्ड्स कहा है, अब इसमें एक्शन के साथ साथ स्टेट भी आती है। फॉर एग्जांपल ये स्लीप है, आई स्लीप। अब स्लीप कोई एक्शन नहीं है, यानी सोना कोई एक्शन नहीं, इसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा, तो इसको मैं स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये एक हालत होती है। तो ऐसे वर्ड्स जो एज अ स्टेट के तौर पर यूज होते हैं उनको भी, यानी थॉट, उनको मैं वर्ब के अंदर कंसीडर करूंगा, यानी वो भी वर्ब का हिस्सा है। एक्शन वर्ड्स हो गए, स्टेट हो गए, और स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो भी वर्ब के अंदर आती है, यानी आई एम अ बॉय, तो एम जो है वो मेरे बॉय होने को बता रहा है। शी इज अ गर्ल, तो इस जो है वो एज अ गर्ल होने को बता रहा है। तो वर्ब जो है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होती है। इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि इसमें एक्शन आता है, यानी कोई काम भी बगैर एक्शन के आप मुकम्मल नहीं कर सकते। ये सेंटेंस का मेन हिस्सा वर्ब होता है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। और उसके बाद मैंने कहा कि इसमें स्टेट भी आती है, यानी हालत भी आती है, स्टेट ऑफ माइंड, जो हम हमारे सोचने की हालत है, जिसको जिस तरह स्लीप है, थॉट है, लव है, ये भी, इनको भी हम वर्ब के अंदर कंसिडर करते हैं। और इसको स्टेट ऑफ बीइंग भी कहा जा सकता है, यानी होने की हालत को बताता है, किसी भी काम के होने की हालत को हमें बताता है। तो नंबर 3 पॉइंट हमारे पास था वर्ब। और नंबर 4 हमारे पास है एडजेक्टिव, जिसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं। और एडजेक्टिव का जो तल्लक है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ डायरेक्ट होता है, यानी ये नाउन और प्रोनाउन जो है इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद डिस्क्राइब करते हैं, मजीद नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इजाफा करते हैं, यानी उनको खूबसूरत बनाते हैं। जिस तरह अली इज अ बॉय, अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय। तो गुड हमारे पास जो है वो एज अ एडजेक्टिव है, जो बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी बॉय को खूबसूरत बना रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं अली इज अ वाइज मैन, अली इज अ स्वीट बॉय, अली इज अ इंटेलिजेंट बॉय, अली इज अ लवली बॉय, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद खूबसूरत बनाते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन की खूबियां और खामियां बताते हैं। कैद आज़म इज अ ग्रेट लीडर, तो ग्रेट हमारे पास एज अ एडजेक्टिव है, यानी ये जो कैद आज़म है उसकी खसूसियात में इजाफा कर रहा है। शाहिद अफरीदी इज अ ग्रेट प्लेयर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मजीद खूबसूरत बनाते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स का नाम देते हैं। इसमें सिफ्त, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन की सिफ्त को बताते हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ये हमारे पास है नंबर 4 जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एडजेक्टिव था, यानी नाउन और प्रोनाउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए, मजीद निखारने के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स का। नंबर 5 हमारे पास है एडवर्ब, और एडवर्ब का जो तल्लक है वो जो है वर्ब के साथ है। जिस तरह एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मजीद खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरह जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है, यानी वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करती है। और अमूमन जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, और ख़ास करके जो एडवर्ब्स होते हैं अमूमन उनके एंड पर एलवाई आता है, यानी स्वीटली, स्वीटली, नाइसली, स्लोली, ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो हमारे पास जो ब्राइटली है वो एज अ एडवर्ब है। ही वॉकड स्लोली, तो वो वॉकड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी वो स्लोली। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं उनको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। और ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड पर एलवाई आता है। ही प्लेड स्किलफुली,
तो जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, और अमूमन जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद उसको हम लगाते हैं, और जो ज्यादातर एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड पर ly आता है। स्लोली, स्वीटली, ब्राइटली, नाइसली, स्किलफुली, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो एज अ एडवर्ब के तौर पर हम यूज करते हैं, और अमूमन इनको वर्ब के बाद यूज करते हैं, यानी ये वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो नंबर 6 जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हरूफ जार, प्रेपोजिशन प्री और पोजीशन, यानी 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री से मुराद पहले और पोजीशन से मुराद जगह, तो इनको हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं। प्रेपोजिशन जो है इसको हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज की पोजीशन को हमें बताते हैं कि वेयर इज द बॉल, वेयर इज द बुक, यानी वेयर इज द मैन, वेयर इज द अली, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जो बुक की पोजीशन है वो हमें प्रेपोजिशन ऑन बता रही है। हमारे पास डिफरेंट प्रेपोजिशन होती हैं, ऑन, टू, एट, इनटू, इन, यानी इस तरह के हमारे पास प्रेपोजिशन है। ये नाउन और प्रोनाउन का जो तल्लक है वो दूसरे नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस के हिस्से के साथ जोड़ती हैं, यानी प्रेपोजिशन जो है वो जोड़ने का काम करती है। जोड़ने से मुराद के जो नाउन और प्रोनाउन का तल्लक है वो सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ हमें बताती है। और खास करके प्रेपोजिशन में 3 चीजों का जो है ना ख्याल रखा जाता है। टाइम का ख्याल रखा जाता है, डायरेक्शन का ख्याल रखा जाता है, लोकेशन का ख्याल रखा जाता है, इसलिए इनको पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो 6 था वो प्रेपोजिशन थी, जिसको हम हरूफ जार भी कहते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज की पोजीशन को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 7 पर हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं और उर्दू में हरूफ रबत कहते हैं। 7 पर है कंजंक्शन। कंजंक्शन कॉन और ज्वाइन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। इसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स यानी ये जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी दैट्स जॉइन नाउन आर प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लासेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को, 2 फ्रेजेस को, यानी जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। इनका काम है सिर्फ जोड़ना, 2 लोगों को जोड़ना, 2 चीजों को जोड़ना। जिस तरह अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स, आजम एंड काशिफ आर बेस्ट फ्रेंड। तो आजम और काशिफ को जो जोड़ने का काम है वो कंजंक्शन एंड कर रहा है। तो यानी जितना भी सेंटेंसेस के अंदर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, 2 फ्रेजेस को जोड़ने का काम, 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम, वो कंजंक्शन वर्ड्स कहते हैं, जिसको उर्दू में हरूफ रबत कहते हैं, यानी ये जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जिस तरह एंड फॉर एग्जांपल, बट, बोथ, आल्सो, यानी डिफरेंट हमारे पास कंजंक्शन वर्ड्स हैं जिनको उर्दू में हम हरूफ रबत कहते हैं। यानी कंजंक्शन से मुराद जोड़ने का काम, यानी जो जोड़ने का काम है 2 सेंटेंसेस वगैरह को, 2 वर्ड्स वगैरह को टोटल जोड़ने का जो काम है वो कंजंक्शन वर्ड्स करते हैं। और नंबर 8 यानी नंबर 8 पॉइंट जो है वो हमारे पास इंटरजेक्शन है, जिसको उर्दू में हरूफ फिजाइया कहते हैं, और इनका भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किरदार है। इनके बगैर सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं, सेंटेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अहम किरदार है। इनको हम कहते हैं सडन फीलिंग्स, सडन इमोशन, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स एंड इमोशन, सडन फीलिंग एंड इमोशंस। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास एकदम आने वाले हमारे फौरी जज्बात होते हैं, फौरी एहसासात होते हैं जो एकदम आते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो एकदम हमने लफ्ज हुर्रा कहा कि हम मैच जीत गए। अगर हम हुर्रा वर्ड ना भी यूज करें, वी हैव वॉन द मैच, तो फिर भी जो सेंटेंस है ना वो बिल्कुल ठीक है। यानी इनके बगैर सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होते, बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन जो अल्फाज, जो वर्ड्स हम फौरी अपने जज्बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लाहौर जाते हैं और मीनार पाकिस्तान को देखते हैं तो हम एकदम कहते हैं कितना बड़ा है। तो ये
ये हमने जैसे ही कितना बड़ा यूज किया तो ये हम एज अ इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं कि कितना बड़ा है, दैट्स अ ग्रेट बिग न्यूज। जब एकदम ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो वो सारे के सारे हमारे पास इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा, अलास, शी, ओप्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। हमारी सडन फीलिंग्स, हमारे सडन जो इमोशन हैं उनको बताने के लिए, खुशी के लिए हो चाहे गम के लिए हो, एकदम हम जो वर्ड यूज करते हैं अपने जज्बात को फौरी बयान करने के लिए, उसके लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात की है कि उर्दू में इनको हम इज्जाए कलाम कहते हैं। हमारी रोज बरोज की जो डेली की रूटीन गुफ्तगू है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं, जिसमें हमने नाउन पर बात की थी, नंबर 2 प्रोनाउन पर बात की थी, नंबर 3 वर्ब पर बात की थी, नंबर 4 एडजेक्टिव पर, एडवर्ब पर, प्रेपोजिशन पर, कंजंक्शन पर और इंटरजेक्शन पर। ये इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिन पर इस लेक्चर में हमने बात किया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर बात की है। फर्दर आपको 1 बाय 1 हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लेक्चर मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं पहले ही बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।